हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हंसमार कोडिंगरा। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे और ये पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के लेक्चर नंबर 17 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था लिस्ट के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने लिस्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया था। लिस्ट को पूरा डिटेल्ड फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ लिया था। एंड उसके बाद फिर लिस्ट के ऑपरेशंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है, लिस्ट के ऑपरेशंस। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शन को भी पढ़ लिया था। इनबिल्ट फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, अब उसके बाद है टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में क्या होने वाला है? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्टिंग ऑफ लिस्ट। क्या? शॉर्टिंग ऑफ लिस्ट। अब शॉर्टिंग होता क्या है, क्या चीज़ होती है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं बबल शॉर्ट। ठीक है, बबल शॉर्ट। चलो तो देखते हैं शॉर्ट। अब देखो, शॉर्टिंग मतलब होता क्या है, व्हाट डज इट मीन? शॉर्टिंग मीन्स हम किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को, जो भी एलिमेंट्स है, उसको एक अरेंजमेंट में रखते हैं, मतलब कि एक ऑर्डर्ड में रखते हैं। कैसे ऑर्डर में? जैसे असेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं। अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को आप अगर रख दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो शॉर्ट हो जाएगा। आपको पता होगा, मैंने इनबिल्ट फंक्शन में पढ़ाया होगा शॉर्टेड फंक्शन, ये पढ़ाया होगा मैंने। ये शॉर्टेड फंक्शन क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट के एलिमेंट्स को अरेंज करके आउटपुट में दे देता है। अब देखो, सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट में बहुत सारे मेथड है हमारे पास। कौन कौन से मेथड है? पहला है हमारे पास बबल सॉर्ट, दूसरा है सिलेक्शन सॉर्ट, फिर इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। ये सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट के। तो हम लोग इस लेक्चर में बबल सॉर्ट ही पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं बबल शॉर्ट। ठीक है, बबल शॉर्ट में होता क्या है, किस तरीके से हम शॉर्टिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, जैसे मान के चलो कि मैंने एक लिस्ट एल लिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स रखे हैं मैंने 7, 68, 6, 7, 2 एंड 1। ये एलिमेंट्स मैंने रखे। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है यूजिंग बबल सॉर्ट। तो क्या करेंगे? पहले इसको एक मेमोरी ब्लॉक में हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, मतलब कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स को खाली बस चेक करते जाना। पहले फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को चेक किए, 7 और 68। तो लेफ्ट साइड वाला छोटा है, राइट साइड वाला बड़ा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा। मतलब कि अब क्या मैंने बोला, इस चीज़ को समझो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्यों चलेगा, ये सारी चीज़ें समझो। जैसे मेरे पास अगर 2 एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, मैंने 2 गोले बनाए, 2 एलिमेंट है। ठीक है, अगर पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, दूसरे वाले एलिमेंट से पहला वाला एलिमेंट बड़ा है, तब हम क्या करेंगे? तब हम स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, स्वैपिंग कर देंगे, मतलब एक दूसरे के साथ उनका पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। अगर मेरा पहला वाला गोला दूसरा वाले गोले से छोटा है, ठीक है, क्यों स्वैपिंग करेंगे? जब हमको असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना। ठीक है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही ले रहा हूँ। ठीक है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर का ट्राई करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो पहला जो एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, अगर पहला एलिमेंट छोटा है दूसरे एलिमेंट से, तो ये जो स्वैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, स्वैपिंग, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम नहीं करेंगे। अब क्या है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है भाई, तो स्वैपिंग नहीं करना है, तो एज इट इज जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, एज इट इज जैसे वैसे ही रह जाएगा। तो ये जो 68 और 7 का जो हम लोगों ने कंपैरिजन किया, देन कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। जब हम 68 और 6 का कंपैरिजन अब करेंगे, ठीक है, पहला दूसरा का हो गया, अब दूसरा तीसरा का करो। तो दूसरा तीसरा का करेंगे तो 68 तो बड़ा हो गया, मतलब पहला वाला एलिमेंट बड़ा हो गया, दूसरा वाला एलिमेंट छोटा हो गया। जब दूसरा वाला एलिमेंट छोटा हो जा रहा है, तब हम क्या करेंगे? स्वैपिंग करेंगे। तो किस टाइप से स्वैपिंग करेंगे, उस चीज़ को भी समझ लो, कैसे स्वैपिंग होने वाला है। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे 7, ये 68 और 6 में इंटरचेंजेशन हो जाएगा, 6 पहले आ जाएगा, 68 बाद में आ जाएगा, फिर 7 to 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो,
हम दूसरा तीसरा तो कर चुके थे, अब हमको किसको करना है, तीसरा चौथा को करना है। ठीक है, तीसरा चौथा को करना, ठीक है। तो तीसरा चौथा को करेंगे, फिर यही हुआ कि लेफ्ट वाला जो है राइट वाले से बड़ा निकल गया। तो जब लेफ्ट वाला राइट से बड़ा निकल गया तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंजेशन कर देंगे, मीन्स स्वैपिंग कर देंगे। हम स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। तो स्वैपिंग कर देते हैं, 7 6 एंड 7 68 2 1, स्वैपिंग हो गया, ठीक है। फिर अब किसको किसको कंपेयर करेंगे, अब जो है कंपैरिजन होगा, ये जो था तीसरा और चौथा में कंपेयर हुआ, अब चौथा और पांचवा में कंपैरिजन होगा। जब चौथा और पांचवा में कंपैरिजन होगा, फिर 68 बड़ा निकल गया 2 से, फिर स्वैपिंग होगी। तो चलो हम इसको फिर से स्वैप कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम करेंगे 7 6 7 2 68 1, स्वैपिंग हो गया, ठीक है। अब जो है लास्ट में हम एक और बार कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ये फिफ्थ और सिक्स्थ एलिमेंट, फोर्थ फिफ्थ को हो गया, फिफ्थ और सिक्स्थ को चेक करेंगे। फिर बड़ा निकला लेफ्ट वाला, तो स्वैपिंग कर देंगे। तो स्वैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, तो स्वैपिंग करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा लिस्ट आएगा, 7 6 7 2 1 68। अब एक चीज गौर से देखो, मैं एक एलिमेंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, एक एलिमेंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस एलिमेंट, ये वाला। अब ये देखो, ये सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था ना, ये सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, और देखो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे राइट साइड में आया। अब समझ में आ रहा है कि बबल शॉट कैसे हो रहा है, मतलब कि हम सबसे बड़ा वाला पहले नंबर को पकड़ेंगे और उसको, उसकी गर्दन को पकड़ेंगे, उसको निकालेंगे, बोलेंगे सबसे लास्ट वाले पे आ जाओ, सबसे लास्ट वाले पे आ जाओ। कब, जब सबके साथ कंपेयर करेंगे, बीच में कंपैरिजन भी होगा। जैसे सबसे बड़ा वाला एलिमेंट पकड़ा मैंने, ठीक है, फिर उसको रोड पर से एकदम चलाते हुए लेते गए, सबको कंपेयर भी किए, सबके साथ कंपैरिजन करने के बाद देन उसके बाद हम उसको जो उसका सुटेबल पोजीशन है उस तक हमको पहुंचा दी। अब समझ में आ रहा है कि उस तक हम उसको पहुंचा दिए। ये तो हो गया। चलो, ये जो टोटल आपको ये सब दिख रहा है, ये पूरा, ये आपका कितना है, ये फेज 1 हुआ बस, दिस इज ओनली फेज 1। बोलोगे सर अब क्या, ठीक है, तो ये फेज 1 है बच्चे, ये आपका जो है ये फेज 1 है, ठीक है। ये टोटली जो आपको दिख रहा है, दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 1। अब देखो फिर से कंपैरिजन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है, एकदम आप नॉर्मली सोचो, कुछ भी चीज इधर उधर नहीं है, सब नॉर्मल है। अब देखो फिर से अब आपका सेकंड लूप चलेगा, लेकिन इस बार हम 68 से कंपैरिजन नहीं करेंगे, यहाँ हम 1 तक ही कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। 68 तक अब नहीं आएंगे क्योंकि सबसे बड़ा वाला एलिमेंट हमको मिल गया है, उसको हम राइट साइड रख चुके हैं, ठीक है। चलो अब मैं, हाँ, ये रख देता हूँ, ये ब्लू वाला थोड़ा बेहतर रहेगा। अब देखो, अब फिर करेंगे 7 और 6 का कंपैरिजन। 7 और 6 का कंपैरिजन जब हम किए तो क्या आएगा हमारा, स्वैप्ड हो जाएगा क्योंकि 7 वाला बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 68 का जो पोजीशन है वो तो बना ही अब रहना है, ठीक। अब क्या करेंगे, 6 और 7 को कंपेयर कर लिए थे, अब 7 और 7 को कंपेयर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 7 और 2 को कंपेयर करेंगे तो फिर स्वैपिंग हो जाएगी, तो 6 7 2 7 1 68। अब एक चीज देखो, फिर से आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो है हमारा कंपैरिजन किससे होगा, 7 और 2 का हो गया, अब ये 7 और ये 1 का कंपैरिजन होगा, फिर स्वैपिंग हो जाएगी, तो क्या होगा 6 7 2, तब हमारा बनेगा 6 7 2 6 7 2 7 1 68, 7 1 68, ऐसा ही बनेगा। अच्छा 7 1 तो रिप्लेस हो जाएगा ना एक दूसरे से, 7 1 तो रिप्लेस हो जाएगा, 1 और 7 हो जाएगा, 1 और 7 हो जाएगा, 1 7 68, ठीक है। अब ये 7 और 68 का कंपैरिजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमको मिल गया है और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को हम लास्ट में लेके आ रहे हैं, सेकंड लास्ट, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमको मिल गया है तो हम फिर सेकंड लास्ट में उसको लेके चले आए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
अब फिर क्या करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, एक फेज फिर हो गया, अब फिर हम दूसरा फेज, तीसरा फेज में पहुंचेंगे। मतलब अब हम तीसरे फेज में आए, तीसरे फेज में मैं ग्रीन से ही लिखता हूँ। चलो अब फिर से 6 7 को कंपैरिजन किए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 2 को करेंगे, फर्क पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 2 7 1 7 68। अब देखो फिर इस 7 और इस 1 को कंपेयर करेंगे, भाई बड़ा निकल गया लेफ्ट वाला। हम फिर हम स्वैपिंग कर देंगे, तो 6 2 1 एंड 2 1 7 7 68। ठीक है, फिर अब 7 7 में कंपेयर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वैसे कंपैरिजन होगा ही नहीं, लास्ट यही एलिमेंट बनेगा, यहीं तक लूप चलेगा ही। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, फिर से हम पेज चलाएंगे, फिर नया पेज चलेगा, नया लूप चलेगा। देन इसको मैं अब रेड से लिख रहा हूँ। अब देखो 6 2 का हम कंपैरिजन किए, 6 2 का कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 68 आ जाएगा, ऐसे ही होगा। अब क्या करेंगे, 6 1 का कंपैरिजन करेंगे, फिर इधर चला आएगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा एंड 68 आ जाएगा। 6 7 का कंपैरिजन होगा ही नहीं, क्योंकि यहीं तक लास्ट चलेगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हम पिछले बार में इतना ही ना रख लिए थे, यहीं पे रख लिए थे लास्ट लास्ट वाले फेज। अब क्या होगा, फिर से एक फेज चलेगा, फिर से एक फेज चलेगा। चलो मैं इसको पिंक से लिख रहा हूँ। अब जो है फिर से एक पेज चलेगा, तो 2 1 का कंपैरिजन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 2 6 7 7 68। यही आपका फाइनल सॉर्टेड लिस्ट बनेगा, डेट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। यही आपका सॉर्टेड लिस्ट बनेगा। अब पूछोगे कि सर आगे क्यों नहीं कंपैरिजन किए हो आप, भाई कंपेयर करने का जरूरत ही नहीं है, सॉर्टेड लिस्ट मिल गया है तो क्या दिक्कत है, जरूरत नहीं है। हाँ, प्रोग्राम में कंपैरिजन होगा, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं, कंपैरिजन होगा, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसका एक बार ना इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, मतलब कि हम इस कोड को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं पाइथन, सॉरी इस लॉजिक को कोड के फॉर्मेट में। बहुत आसान सा है, मतलब एकदम बेसिक सा है। मैं इसको समझाता हूँ आप लोग। हाउ टू इम्प्लीमेंट लॉजिक ऑफ बबल शॉट इन पाइथन में बबल शॉट का जो लॉजिक है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या थे भाई, उसको देख लीजिए। तो क्या क्या एलिमेंट था हमारे पास, 7 68 6 7 2 1। हमारे पास था 7 68 6 7 2 1। अब देखो हम जो है दो लूप चलाएंगे। पहला लूप चलेगा आई वाला, जिसका कलर मैं रेड रख रहा हूँ, आई वाला का कलर मैं रेड रख रहा हूँ, जो आपका यहाँ से चलेगा लास्ट। ठीक है, एंड फिर जो है मैं ये वाला का कलर पिंक रख रहा हूँ, जो चलेगा स्टार्टिंग से। ठीक है, जो चलेगा स्टार्टिंग से। इतना समझ में आ रहा है। रेड वाला जो है, रेड जो मैं लिख ही देता हूँ इधर ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। रेड वाला जो है ये आई लूप है, मतलब आई चलेगा। एंड जो आपका पिंक वाला है, जो आपका पिंक वाला है, दिस इज पिंक, ये आपका है जे। इस चीज को याद रखो पूरा कि ऐसे ऐसे है। ठीक है, मैं इसको बादलों में कैद कर दो जो आप लोग समझ। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या करेंगे। हम आई को कहाँ से चलाएंगे, लास्ट से चलाएंगे, लेन ऑफ एल -1 से चलाएंगे, लास्ट से चलाए। जे को जो है हम स्टार्टिंग से चलाएंगे, लेकिन हम इसको आई तक ही चलाएंगे, आई जहां तक है वहीं तक चलेगा। ठीक है, आई एक एक पहले लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब आई जो है उठ करके इधर तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, इधर की तरफ ऐसा बढ़ता। ठीक है, और जो आपका जे है, अगर मान के चलो आई यहाँ पे पहुंचा हुआ है तो जे यहीं तक चलेगा, इसी आई तक, फिर उसके बाद आगे नहीं चलेगा। क्यों, मैंने जस्ट अभी बताया है कि हमारा जो सॉर्टिंग हो जाता है, जब मैंने फेज बनाया था ना फेज 1 में,
लास्ट वाला जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो आपके ऑटोमेटिक लास्ट में चला आया, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग का लॉजिक लगाओगे तो डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाता है, सेम इसका लॉजिक उल्टा हो जाएगा डिक्रीजिंग में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लॉजिक उल्टा हो जाएगा बस। तो हम अभी असेंडिंग कर रहे हैं तो असेंडिंग समझो। तो हमारा क्या है कि जब एक फेज पूरा होता है, जब एक बार पूरी लूप चल जाती है, पूरा आई जब एक बार चलता है, आई और जे पूरा एक बार चल जाता है, तो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट वाला एलिमेंट होता है वो सुटेबल पोजीशन पहुंच जाता है। अगर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट ही है तो वो सबसे लास्ट में चला जाता है, सेकंड लार्जेस्ट है तो सेकंड लास्ट में आता है, ठीक है, ऐसे आता है। तो अब क्या है ना कि हम आई को लेफ्ट की तरफ चलाते जाएंगे और जे को राइट की तरफ चलाते जाएंगे, ठीक है, आई को लेफ्ट की तरफ, जे को राइट, ठीक है। तो अब क्या है कि वो जे जो है आपका आई तक ही चलेगा। अब देखो मैं एकदम पूरा क्लियरली दिखाता हूँ कि कैसे वर्क कर फॉर दैट। हाँ, तो अब देखो जो हमारा ये जे है, जे को पहले 7 मिला, 7 मिला तो जे किसको किससे कंपेयर करेगा, 7 और 68 में कंपेयर करेगा। तो देखो अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, जो इफ कंडीशन वाला जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या होगा, इफ कंडीशन वाला, ठीक है, कंडीशन लॉजिक, कंडीशन। देखो कंडीशन क्या बनेगा कि जो हमारा एल है, एल की जो जे एलिमेंट है, जे इंडेक्स वाली जो एलिमेंट है वो क्या बड़ी है एल की J+1 से, एक मिनट, कंट्रोल जेड 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 जेड, हाँ, J+1 से बड़ी है क्या, ठीक है। पहली बात तो ये चेक कर लेना भाई। और जब अगर ऐसा हो जा रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको फिर स्वैपिंग कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। स्वैपिंग मैंने बताया होगा आप लोग को, कुछ नहीं है, एक टेम्प एलिमेंट लेते हैं, उसके अंदर पहला वाला एलिमेंट डाल देते हैं, फिर उसके बाद ये एलिमेंट चला जाता है, फिर जो दूसरा वाला है उसके अंदर पहला वाला एलिमेंट को हम डाल देते हैं, फिर जो दूसरा वाला है उसके अंदर टी में जो स्टोर पहला एलिमेंट है वैसे डाल देते हैं। कोई भारी चीज़ नहीं है, आप समझ जाओगे, स्वैपिंग कोई भारी चीज़ नहीं है, नॉर्मल, ठीक है। स्वैपिंग कहीं भी देखोगे नॉर्मल मिल जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया भाई, इतना तो क्लियर है। अब क्या है कि 768 को कंपैरिजन किया गया, भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो फिर जे आपका जो है वो आगे बढ़ेगा, ये जो जे है आपका ये आगे बढ़ेगा। अरे मिल जाओ यार, देखो पता नहीं वर्क ही नहीं करता है कभी कभी, मुझे भी लगता है कभी कभी कि मेरे पीसी को क्या हो गया। हाँ, तो ये जो आपका जे है ये 68 तक पहुंचा। अब 68 क्या करेगा, 68 और 6 की कंपैरिजन होगी तो 68 6 में गड़बड़ होगा, फिर ये क्या करेगा, ये जो आपका 68 है 68 को उठाया जाएगा एंड आपका इस पोजीशन में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। 68 उठेगा, पूरा 68 उठेगा, इस पोजीशन में पहुंचेगा, फिर जो आपका 6 है फिर उल्टा ऐसे आ जाएगा। चलो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ जिसके आप बेसिस पे आप समझ सको, थोड़ा अपने से पढ़ना समझ में आएगा। मैंने जितना अपने तरफ से मतलब अपने तरफ से पूरा मैंने कोशिश कर दिया है, पूरा झोंक दिया है कि भाई आप समझ सको, ठीक है। चलो मैं कोड दिखाता हूँ आप लोगों को, कोड मैंने लिखा भी हुआ है मेरे, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है, देखो ये हमारा लिस्ट था 768 6721, ठीक है। आई को मैंने बोला था ना कि सबसे लास्ट से चलाएंगे, -1 बता दिया था मैंने। जे को भी क्या करेंगे, आई तक ही चलाएंगे, मैंने बताया है। फिर कंडीशन में मैंने बता दिया कि एल ऑफ जे इज ग्रेटर देन एल ऑफ J+1। फिर मैंने बताया है ना टी टेम्प वाला डालेंगे, टेम्प में पहला एलिमेंट डाल देंगे, फिर दूसरे में ऐसे करके स्वैप कर देंगे, ठीक है। एंड दिस प्रिंट दी सॉर्टेड लिस्ट, लास्ट में हम सॉर्टेड लिस्ट दे देंगे, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ आया हमारा द सॉर्टेड लिस्ट इज 1 2 6 7 7 68, आ गया सॉर्टेड लिस्ट, कोई भारी चीज़ नहीं है। देखो एकदम आसान है, तुम उसको समझ सकोगे, बहुत बेहतर से समझ सकोगे, बहुत आसान है ये, कोई भारी चीज़ नहीं है। सबसे आसान मुझे लगता है बबल सॉर्ट ही होता है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल C कर देता हूँ एंड मैं आपके कोड में जो है, सॉरी नोट्स में जो है, मैं नोट्स में इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल V नोट्स, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो ये आपके नोट्स में मैंने डाल, दिस इज दी होल इम्प्लीमेंटेशन, एकदम मैंने लिस्ट लिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, सारी चीज़ें हैं। तो
अब इस लेक्चर को एंड करते हैं, तो थैंक यू ऑल। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, इसको आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, एवरी नोट्स यू हैव बीन प्रोवाइडेड इन द चैनल। एंड आपका जो ये इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको आपके फॉलो करो। मुझसे पर्सनली अगर कांटेक्ट करना चाहते हो देन यू कैन कांटेक्ट मी हियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको मिल जाऊंगा, यहाँ पे हंसमा कोडिंगरा। एंड इस पे आपको रील्स के फॉर्मेट है, बहुत सारी फॉर्मेट में आपको कुछ कुछ प्रोग्राम्स मिलते जाएंगे। तो थैंक यू ऑल, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।